तो चलिए आज बात करते हैं आप लोग के बीच में एक न्यू बैच का ऐलान किया जा रहा है। 1 मार्च से, कितना मार्च से? 1 मार्च से जो है आपका जो माहौल बनने वाला है बेहतरीन बनेगा। और 1 मार्च से जो पढ़ाई शुरू होगी क्लास 10th का, है ना, उस बैच का नाम रखा गया है ना, बिहार का नंबर 1 बैच संघर्ष बैच। बिहार बोर्ड का नंबर 1 बैच संघर्ष बैच रखा गया इस बैच का नाम। और ये 2027 के लिए जो बच्चे 2027 में जो एग्जाम देंगे उसके लिए एक बेहतरीन और खतरनाक नोट्स और पढ़ाई के साथ, ये जोश और जुनून के साथ, नई सोच और नई जज्बा के साथ शुरू किया जा रहा है 1 मार्च से। कितना मार्च से? 1 मार्च से। कहाँ पर? स्टार ऑफ इंस्टीट्यूट में। कहाँ पर? SOI में शुरू किया जा रहा है। ये 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे और इसमें जो टॉपिक्स कवर कराया जाएगा वो सीधे बिहार बोर्ड और आपके जो है कई सारे एग्जाम होते हैं, जो एग्जाम सब होता है, कई प्रकार के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उस सारे एग्जाम को इसमें कवर करवा दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आजकल जितने भी कंपटीशन एग्जाम होने जा रहा है वो सब ऑब्जेक्टिव बेस होता है। कौन सा बेस होता है? और आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाया जाएगा बाय प्रोजेक्टर, इस रूम में प्रोजेक्टर की सुविधा है, सीधे डायरेक्ट बोर्ड पर दिखा करके एक एक ऑप्शन के साथ कैसे ऑब्जेक्टिव डील करेंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव को पढ़ाया जाएगा। मतलब आपके अंदर में ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव का भी एकदम निचोड़ और बेहतरीन ऑप्शन वाइज तैयारी करवाई जाएगी। इस स्टार ऑफ इंस्टीट्यूट में जो पढ़ाई का माहौल बनने जा रहा है, पहले की अपेक्षा इस बार नई चीज को डाला गया है। और इस बैच का नाम संघर्ष बैच वैसे ही नहीं रखे हैं। संघर्ष बैच इसलिए रखा गया है क्योंकि इस बैच में जो भी छात्र एवं छात्राएं कमजोर होंगे, जो तेज भी होते हैं, उन सभी को जोरदार मेहनत करना है, संघर्ष करना है। और इस संघर्ष बैच के द्वारा बिहार बोर्ड में टॉप 10 में टॉपर बनने के लिए एकदम संघर्ष करने के बाद परचम लहराना है पूरे बिहार में, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है और गुरुजन का भी नाम रोशन करना है। इस बार की जो तैयारी होगी एकदम खतरनाक और अलग भूमिका के साथ होगी। टॉपिक वाइज तैयारी करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज तैयारी करवाया जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको किसी भी तरह का 1 से 2 दिन में किसी भी प्रकार का टेस्ट होगा, 1 से 2 दिन के अंदर में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। जिस बच्चे का रैंक जैसे देखेंगे कमजोर होते जा रहा है, पढ़ाई नहीं करता है, उस पर स्पेशल गाइडेंस दिया जाएगा। जो बच्चे कमजोर है पहले से, उस पर भी स्पेशल गाइडेंस दिया जाएगा, जिससे उनका जो है आने वाले जो फ्यूचर होंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे उसको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। और बेस इतना मजबूत कर दिया जाएगा जिससे आने वाले कोई भी प्रश्न यानी कि चुटकियों में हल हो जाएंगे। ये सारी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी, है ना। अब हमारे बीच, आप लोग के बीच में हमारे रमेश सर जो है वो आपको कुछ बात बताएंगे। इस कोर्स में संघर्ष बैच की क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। और वैसे आप लोग के बैनर पर भी लिख दिया गया है संघर्ष बैच की विशेषताएं। अगर आप डिमोटिवेट होते हैं तो इस लाइन को पढ़ा करिएगा, अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। तो चलिए हम रमेश सर को, है ना, आमंत्रण देते हैं, आमंत्रण करते हैं मंच पर आप लोग के बीच संघर्ष बैच के लिए एक जोरदार और जो विशेषताएं हैं वो आपको बताएंगे। रमेश सर के लिए जोरदार ताली। चलो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे तमाम छात्र छात्राओं को SOI में आने के लिए सबसे पहले आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और SOI में इस बार 26 से लेकर 27 सेशन में क्लास 10th का एक न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रही है और उस बैच का नाम रखा गया है संघर्ष बैच। क्या नाम रखा गया मेरे प्यारे? संघर्ष बैच। क्या नाम रखा गया? संघर्ष बैच। क्या नाम रखा गया है?
इस संघर्ष बैच को रखने का एक ही मकसद है, संघर्ष बैच को रखने का एक ही मकसद है कि संघर्ष का मतलब ये होता है कड़ी परिश्रम करना। क्या होता है? कड़ी परिश्रम करना। और कड़ी परिश्रम का मतलब होता है कि जो बच्चा कड़ी परिश्रम करता है, कड़ी मेहनत करता है, आज न कल उसी व्यक्ति को, उसी बच्चा को एक न एक दिन क्या मिलती है? मंजिल मिलती है। क्या मिलती है? मंजिल मिलती है। और नवीन सर तो बहुत सारा कुछ बताए हैं इसके बारे में, जो जितना मैं उनके बारे में बोलूं उतना ही कम ही है, जितना बताए हैं वो। और मैं इस बैच के बारे में बताऊं, इस बैच में मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा इस बार कि 2027 में कमजोर से कमजोर छात्राओं को और तेज से तेज छात्राओं को बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। और इस संघर्ष बैच में एसओआई में अगले बार 2027 की बात कर रहा हूं, 2027 में मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस संघर्ष बैच में पढ़ते हैं और बेहतरीन तैयारी करते हैं तो 2027 में अगर टॉपर लिस्ट में नाम आएगा, टॉप 10 में नाम आएगा, तो उसमें एक संस्थान की नाम रहेगी और उस संस्थान का नाम है एसओआई। और एसओआई बोलूं मेरे प्यारे बच्चों तो स्टार ऑफ इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं? स्टार ऑफ इंस्टीट्यूट। और इस बैच में पढ़ करके और 2027 में आप लोगों को परचम फहराना है और परचम लहराना है, जैसे कई वर्षों से लहराते आ रहे हैं। और अगले साल भी बोलूं तो 2027 में भी एसओआई की परचम फहराना है और फहराते हैं और फहराते रहेंगे और आने वाला दिन में भी फहराते ही रहना है। आप लोग बस कड़ी मेहनत करना है और संघर्ष करना है। और कहावत में है कि पढ़ लो चाहे कहीं से, पढ़ लो चाहे कहीं से और क्वेश्चन लड़ेगा यहीं से। और बस इस बार मैं इस संघर्ष बैच के लिए कुछ लिख के रखा है आप लोगों के लिए। संघर्ष बैच मेरे प्यारे सिर्फ ऐसे ही रखा है। संघर्ष बैच में कहता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, पंखों से कुछ नहीं होता है। जिनके हौसलों में क्या होती है मेरे प्यारे? जान होती है। जिनके हौसलों में क्या होती है? आप लोगों को इस संघर्ष बैच में कड़ी मेहनत करना है और कड़ी परिश्रम करना है मेरे प्यारे बच्चों। और आने वाला 2027 में बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है और बेहतरीन प्रदर्शन करना है। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, ये उस व्यक्ति के लिए है, कहता है माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। तू सपने बड़े देखना उसे पूरा करके दिखलाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैंने जो कुछ आप लोग बताया बस आप लोग उस पे उतरना है। और जो व्यक्ति कहावत में है मान लो तो हार है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको जीतना है कब? जब आप ठानिएगा तब आपको जीतना है। और जीतेंगे कब? जब आप कड़ी परिश्रम करेंगे। और इस संघर्ष बैच में 2027 की बात करता हूं मेरे प्यारे, कड़ी मेहनत करके परचम फहराना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। और आने वाला 2027 में अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करना है तो कड़ी परिश्रम करना है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जय हिंद।